हेलो नमस्कार मैं हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षक नियमितीकरण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इनका कहना है कि समान कार्य समान वेतन दिया जाए। जिस तरह अतिथि विद्वानों को दिया जा रहा है अतिथि शिक्षकों को भी दिया जाना चाहिए। इनको समान कार्य समान वेतन, क्योंकि समान योग्यता रखती है तो समान वेतन भी मिलना चाहिए। इसको लेकर अतिथि शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी आपको सुनाने वाला हूँ। अतिथि शिक्षकों का क्या कहना है नियमितीकरण की मांग को लेकर और समान वेतन समान कार्य को लेकर। आप बने रहा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल ऐसे अपडेट पाने के लिए। जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब, ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। मध्य प्रदेश में इन दिनों अतिथि विद्वानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक तरफ तो सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए बड़ी बड़ी घोषणाएं कर दी और दूसरी ओर जन भागीदारी स्व वित्तीय अतिथि विद्वान कल्याण संघ को नजरअंदाज कर दिया, जबकि दोनों ही वर्ग शिक्षक बराबर काम और बराबर की भूमिका अदा करने की बात कहते हैं। ऐसे में सवाल है कि सरकार की सौगात आधी अधूरी क्यों? क्या आज वो सरकार की ओर दिए जा रहे लाभ के काबिल नहीं है? चले प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार ने अतिथि शिक्षकों के लिए तो कई ऐलान किए, लेकिन इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया, जबकि इनकी संख्या उनसे ज्यादा है। प्रदेश सरकार सीएम हाउस में पंचायत बुलाई थी, उसके बाद से ये विद्वान लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। जन भागीदारी स्वायत्तीय अतिथि विद्वान हैं जो लंबे समय से वेतन विसंगति सहित कई मांगों को लेकर प्रदर्शन है। आप लोगों की सर, हमारी ये मांग है कि जो 11 सितंबर को पद के विरुद्ध अतिथि विद्वानों को जो मानदेय दिया जा रहा है वो हमें भी दिया जाए। जन भागीदारी स्ववित्तीय को भी वो लाभ मिला जाए। हम भी उनकी तरह कार्य कर रहे हैं, तो हमारी मांग है कि उनकी ही तरह हमें मानदेय दिया जाए और उन्हें जो सारी सुविधा दी है वो भी हमें दी जाए। संख्या के अनुसार बात की जाए तो प्रदेश में उनके हाथ अब भी खाली है। इस प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने भी गुहार लगाई है कि सरकार उन्हें भी लाडली बहना समझे और उनका भी मानदेय बढ़ाए। विनम्र आग्रह है, जिस तरीके से माँ अपने बच्चों को समान दृष्टिकोण से देखती है, उसी तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा आग्रह है कि वो भी हमें समान दृष्टि देखकर और हम लोगों को भी समान कार्य समान वेतन के लायक हमको समझे और हमें भी अपनी लाडली बहना बनाए। तो चलिए अब आपको उन अतिथि विद्वानों की मांग बता देते हैं। अतिथि शिक्षकों के बराबर वेतन मांग, अतिथि शिक्षकों के बराबर सुविधाओं की मांग, सरकार से नियमितीकरण की मांग, सरकार से जल्द बातचीत की मांग। अतिथि शिक्षकों को सौगात से नवाजा गया, लेकिन जन भागीदारी स्व वित्तीय अतिथि विद्वान कल्याण संघ के इन शिक्षकों को नजरअंदाज कर दिया गया। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर इनके साथ ऐसा व्यवहार क्यों? जब समान काम है तो समान वेतन क्यों नहीं? जब समान दर्जा दिया गया है तो फिर समान सुविधाएं क्यों नहीं? अब देखना होगा कि आखिर कब सरकार इनकी मांगों पर ध्यान देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा मामला समझा देते हैं। दरअसल जब शिक्षकों ने सरकार पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया, शिक्षकों का कहना है कि जब अतिथि विद्वानों का मानदेय बढ़ाया गया तो फिर उनका क्यों नहीं? ऐसे में इन अतिथि शिक्षकों ने भी बराबर का लाभ दिए जाने की मांग। शिक्षकों का कहना है कि सरकार ने हमसे कोई बातचीत नहीं की है। शिक्षकों का कहना है कि हमारी और अतिथि विद्वानों की योग्यता समान है, बावजूद इसके अधिकारियों ने हमारे हित में ऑर्डर पास नहीं किया है। और इसके साथ ही आपको यह बता दें कि प्रदेश में कुल स्ववित्त तो एक तरफ अतिथि शिक्षक अपनी मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरी ओर मामले में सियासत जारी है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी सरकार में हर वर्ग परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता ने सभी विद्वान शिक्षकों का मानदेय बढ़ाने की बात कही है। और अतिथि विद्वान भी धरने पर बैठने का काम कर रहे हैं, क्योंकि इनके खिलाफ हर वर्ग आंदोलित है। ये किसी को संभाल नहीं पा रहे हैं। इनको संभालना है सिर्फ इनका देवतुल्य कार्यकर्ता जो दूर जा रहा है, सारी एनर्जी उसी में लगा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का फट्टा बैठ रहा है। टूट पड़ चुकी भाजपा, छोड़ चुकी।
और देखिए, यह कांग्रेस पार्टी की तरह हमारे नेता कभी भी उनके प्रति अपमानजनक भाषा शैली का प्रयोग नहीं करते। हम न अधिकारियों कर्मचारियों को डराने का काम करते हैं जैसे उनका तार कर रहे हैं। तो देखिए, दोनों राजनीतिक दलों की मानसिकता में एक प्रकट अंतर है और अधिकारी और कर्मचारी वर्ग प्रदेश का इस बात को जानता है। यही कारण है कि मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के शासन में वह हमारे सरकार की नीतियों को जमीन और धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब आपको बताते हैं कि सरकार ने जिन अतिथि उसमें क्या कुछ शामिल किया गया। दरअसल 1 साल का होगा गेस्ट टीचर्स का अनुबंध। सरकारी शिक्षक भर्ती में 50% आरक्षण दिया गया है। हर साल 4 अंक और अधिकतम 20 अंक के रूप में बोनस दिया जाएगा। में इन दिनों प्रदर्शन का दौर देखने को मिल रहा है। हर वर्ग सरकार से अपनी अपनी मांगों को लेकर के गुहार लगा रहा है। तो वहीं इस समय अतिथि शिक्षकों की खबर सामने आई और ये वाकई हैरान करने वाली है। ऐसे में कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं।